बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था और कुछ डेफिनेशंस थी शुरू के अंदर जिनको हम डिफाइन कर रहे थे। तो आज हम डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर को और इक्वल वेक्टर्स को। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का। तो सबसे पहले यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है स्लाइड पे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई चीज़ यहाँ से नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नजर भी आ रहा है यूनिट मीन वन। पहले हम स्केलर से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कर लें आपके पास कोई वैल्यू है 3 kg। इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है और इसका यूनिट क्या है 1 kg, यानी 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg इक्वल्स टू 3 kg। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड 3 है और इसका यूनिट कितना है 1 kg। लेकिन क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि 3 मैग्नीट्यूड और 1 kg एक स्केलर नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, तो सपोज कर लें कि मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं 15 न्यूटन और मैंने इस लेंथ को 15 कह दिया। अब इसके अगर मैं 15 पार्ट्स करता हूं तो एक पार्ट जो है ये 1 न्यूटन या यूनिट वेक्टर कहलाएगा, एक यूनिट कहलाएगा उस वेक्टर का। क्योंकि ये वेक्टर है तो हम इसको एक यूनिट वेक्टर कहेंगे, एक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट मीन 1 और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें टोटल वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी 15 न्यूटन। इसको वैसे लिख सकता हूं 15 इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 15। अब 15 उसकी मैग्नीट्यूड है और 1 न्यूटन जो है ना ये क्या किस चीज को शो कर रहा है यूनिट वेक्टर को। तो इन दोनों को यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल वेक्टर मिल जाएगा। इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर कैप डालेंगे, जहां भी यूनिट वेक्टर आएगा उसके ऊपर कैप डालेंगे। उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। वैसे भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं ना, वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये देखें, ये वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड दोनों चीजें पूरी हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है इस कहानी से, छोटी सी एग्जांपल से आपको यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 with no units in direction of that vector. G is a vector that has a magnitude of 1 with no units in direction of that vector. इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1 होगी, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर मौजूद है। A unit vector is used to represent the direction of a vector. अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो यहां से ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगी। ये एक दफा आपने लिखना है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये इसकी क्वेश्चन भी है, आप पीछे भी देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं वेक्टर आपका एक्स एक्सिस में है, वाई में है, जी में है, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे लाई करेगा। तो अगर आपका जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस में उसको आप आई कैप के साथ शो करेंगे, मीन्स आई यूनिट वेक्टर। और वाई एक्सिस के अंदर जो यूनिट वेक्टर है किसी भी वेक्टर का वो क्या होगा जे यूनिट वेक्टर, जे कैप। और किसी भी वेक्टर का जी एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा के कैप या के यूनिट वेक्टर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। द डायरेक्शन अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर्स आई, जे एंड के रिस्पेक्टिवली। एक्स के लिए आई, वाई में जे और जी में के, ये आपने याद रखना है। तो डेफिनेशन, इसका काम क्या है, टू यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो पहला पॉइंट, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 उसी वेक्टर की डायरेक्शन में, ये पहला पॉइंट लाजमी है। दूसरा, इसका काम क्या है, टू रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये मैं आगे एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा। तीसरी चीज इसकी इक्वेशन, और एक्सिस के अंदर किसी भी वेक्टर्स का जो यूनिट वेक्टर है उसको कैसे शो करते हैं आई, जे और के से। याद रखिएगा, जहां यूनिट वेक्टर आएगा स्टूडेंट भूल जाते हैं, आपने कैप लाजमी यूज करनी है उसके ऊपर। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद अब हम सपोज कर लें कि आपके पास ये इक्वेशन है एक वेक्टर की 4i + 2j। इसका मतलब है 4 टाइम्स एक्स एक्सिस में और 2 टाइम्स वाई एक्सिस में आपने जाना है। ये देखें, ये अगर एक्स एक्सिस है तो 1, 2, 3 और 4, 4 टाइम्स किस में एक्स एक्सिस में और 2 टाइम्स वाई एक्सिस में, ये चले गए। अब आप यहां से अगर परपेंडिकुलर लाइन इधर से इधर ड्रा करें तो ओरिजिन से जो वेक्टर बनेगा वो यहां लाई करेगा।
ठीक है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद है, सॉरी ये प्लेन पे मौजूद है, अगर स्पेस पे होगा तो यहाँ पे उसका जी कंपोनेंट जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये देखें, ये वेक्टर की डायरेक्शन ये कहाँ पे लाई कर रहा है, किसने बताया, इस इक्वेशन ने। इस इक्वेशन ने बताया कि ये एक्स में कितना है और वाई में कितना है। बहुत आसान है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, ये है a इक्वल टू 4j, इसका मतलब है आपका वेक्टर ओनली कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में। कहाँ से पता चला है, इस j यूनिट वेक्टर से, यहाँ से पता चला है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। और कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 1 2 3 और 4, यूनिट उसका जो भी होगा उसी वे से वो साथ आ जाएगा, तो 4j। ठीक है, क्लियर है ये बात। लास्ट है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है, 2 vectors a and b are said to be equal if they have same magnitude and direction, called equal vectors regardless of their origin। बड़ी अहम बात है, 2 वेक्टर्स, ये आगे हम ना असल में इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट लेके डिफरेंट चीजों को सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल वेक्टर कब लिया जाता है। तो ये 2 वेक्टर्स हैं a और b। अब यहां पे देखिए कि इनकी लेंथ, इनकी मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, और एरो भी एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है इनकी, और ओरिजिन भी सेम है, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। ये ए है, इसको दोबारा भी मैं यहां रिपीट कर सकता हूं, लेकिन इन दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए। क्या ये ए और बी यहां पे ये भी इक्वल हैं या नहीं है, जी ये भी इक्वल है। क्यों, डेफिनेशन क्या कहती है, इक्वल कब होंगे, जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, बस। तो मैग्नीट्यूड चेक करें, सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल है दोनों। हाँ, ओरिजिन इन दोनों का सेम नहीं है, कोई बात नहीं है। ओरिजिन चाहे सेम ना भी हो, ओरिजिन चाहे सेम ना भी हो, अगर इन दोनों की लेंथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, इसकी ये यहां से स्टार्ट हो रही है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्योंकि दोनों की सेम है, इसलिए हम इन दोनों को भी इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो कहीं पे भी जब आपने इक्वल वेक्टर ड्रा करना है तो सिंपली आपने उसके पैरेलल वेक्टर लेना है ताकि डायरेक्शन सेम रहे, और लेंथ सेम लेनी है, ओरिजिन आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आगे हमने ये कंसेप्ट यूज करना है, इसलिए आपके माइंड में होना चाहिए कि इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब है, कि 2 वेक्टर्स अगर उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम हो तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स।